क्यों हूँ। प्रणाम सुंदर साहब जी। आप हक श्री राजी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी जोबन जोश मुख बीड़ी छवि प्रीतम का यौवन से भरपूर किशोर स्वरूप और उस किशोर स्वरूप की मुख छवि कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, ये बात प्रीतम हमें समझा रहे हैं। यहाँ पे अर्श में प्रीतम के स्वरूप का बार बार धनी जी हमें वर्णन करते हुए वहां की वास्तविक शोभा तक हमें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए कल उन्होंने क्या, फेर फेर पट खोले हुक्म, बार बार ये वर्णन करते करते अर्श के सारे राज रहस्य को पट खोल रहे, उजागर कर रहे, ताकि हम रूहों के दिल में वास्तविक शोभा बस जाए। प्रीतम ये चाहते हैं कि इस वाणी से हमारे दिल में मेरे प्रीतम का वास्तविक स्वरूप जब बस जाएगा, अर्श की जो हकीकत, हकीकत माने जैसा है वैसा हमारे दिल में बस जाए, तब तो अर्श, हमारी अर्श की नजर खुलेगी, परात्म की नजर तब तो खुलेगी, तब फरामोशी हटेगी। ये अज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी तब तक ज्ञान का प्रकाश कहां से। प्रीतम का स्वरूप कैसा है, इस बारे में धनी इस प्रकरण में बहुत कुछ हमें समझा रहे हैं। उस स्वरूप की वास्तविक शोभा को हम रूहों के दिल में बसाना चाहते हैं। इसलिए कह रहे मुख चौक सलूकी क्यों कहूं। प्रीतम के मुखारविंद की शोभा, सलूकी माने एक एक अंग की बनावट, सुंदरता, नाक कैसी है, आंखें कैसे है, कान कैसे है, होठ, दंत, जुबान, गाल, हड्डपची, एक एक अंग, पूरी सुंदरता तो पूर्ण स्वरूप को मिलाने से बन जाती है। तो मुख सलूकी, उसकी शोभा और सुंदरता को यहाँ के कैसे मैं वर्णन करूं, किस जुबान से, किन शब्दों से यहाँ पे उसका वर्णन हो जाए। कछु देखे रूह के नैन, हम जब आत्म के नजरों से उसको देखेंगे तब उसकी वास्तविकता हमें समझ में आए। हमारी नजरों में इस खेल के स्वरूप ही तो बसे है, जो यहाँ के 5 तत्व और 3 गुण से बने हुए हैं। हमने उसके सिवा तो और कुछ देखा ही नहीं है। और अर्श का स्वरूप ये 5 तत्व 3 गुण से बना हुआ नहीं है, तो वो कैसा है, कैसे हमारी नजरों में बनेगा। अर्श के तन हमारे अंगना रूप, प्रीतम के अंग रूप नूरमयी, नूर के गुण, एक सदा चेतन, सदा किशोर, नरम, कोमल, सुगंधित, तेजोमय, एक एक अर्श के गुण गिनते चले जाएंगे
धनी जी कह रहे को बेसुमार गुण, एक एक गुण के अंदर हजारों गुण समाये हुए। उस स्वरूप को जब हम अर्श की नजरों से देखेंगे तब उसकी वास्तविकता हमें पता चलेगी। आगे इसी प्रकरण में धनी जी यही बात हमें समझाते। अर्श की सारी हकीकत इस तरह से हमें प्रीतम बता रहे हैं। हम रूहें प्रीतम के अंग का नूर, हमारे साथ इश्क की लीला, ये बातें हमें खास दिल में बसा लेनी है। अर्श में हम रूहों के साथ प्रीतम की इश्क की लीला है। अर्श में इश्क ही इश्क बरस रहा है, लेकिन इश्क की लीला रूहों के साथ हो। तो अर्श की सारी नेमतें क्या है? खुबी खुशहाली, पशु पंछी, वन मोहलाते, जल जिमी, वायु, आकाश, अनंत अनंत परमधाम भरा पड़ा है। तो क्या उनके साथ इश्क की लीला नहीं हो रही? वो सारे आनंद के स्वरूप है। हम रूहें इश्क के स्वरूप है। और इश्क में आशिक और माशूक, आशिक हमेशा ये चाहता है कि मैं अपने माशूक को रिझाऊं, अपने माशूक को लाड करूं, अपने माशूक को इतना प्यार करूं कि मेरे माशूक मेरे सिवा और कहीं नजर ही न उठा सके। हम रूहे की आशिकी भी यही है। हम रात दिन प्रीतम के अंगों के आशिक हैं। हम रात दिन प्रीतम के अंगों के साथ जुड़े रहते हैं। एक पल के लिए भी हमारी नजर प्रीतम के अंगों से अलग नहीं हो सकती। और इसी वास्ते प्रीतम कई भूखन, कई वस्त्र, कई सुंदरता धारण किए हम रूहों को और अधिक सुख देना चाहते। आशिक और माशूक, हमने अर्श में कह दिया धनी हम तुम्हारे आशिक हैं। और इसी बात पे प्रीतम ने जवाब दिया, रूहों बेशक इश्क तुम्हारा ज्यादा है। मैं मानता हूं रूहें कि आप मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन आशिक न कहियो कोई, आशिक मैं ही हूं। अब ये आशिक और माशूक, ये आशिकी का बात दिखानी है तो अर्श में तो कैसे दिखा। अब यहाँ पे खेल में आकर ये सारी बातें वर्णन करते हुए प्रीतम हमें अपनी आशिकी जता रहे कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूं, पल पल तुम्हें सुख दे रहा हूं। और यहाँ पे अपने स्वरूप का, अपनी सुंदरता का, अपनी सलूकी का, मुखार बिंद की शोभा का, वस्त्रों का, भूखनों का, अर्श की सारी नियामतों का वर्णन कर रहे। अर्श की सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते मेरे प्रीतम वहीं पे वो स्वरूप धारण करके खड़े हो गए। अर्श की मोहलाते भी नूरमयी है, पशु पंछी पेड़ पौधे भी नूर की ही है। नूर के सिवा अर्श में और कुछ हो ही नहीं सकता। और नूर मेरे प्रीतम का अंग ही है। यही तो स्वलीला अद्वैत है कि अर्श की सारी नियामतें प्रीतम के अंग का नूर है और वो सारा नूर हम रूहों को रिझाता है। ये सारी नियामतें हम रूहों को रिझाती है। ये सारी नियामतें हम रूहों को रिझाने के वास्ते है। यही वाहिदत है। मेरे प्रीतम का दिल ही लीला कर रहा है अर्श में। चारों तरफ उनके
दिल के ही भाव अर्श के नियामतों के रूप में नजर आ रहे, और वो मेरे प्रीतम हमें रिझाने के वास्ते वो सारे स्वरूप बनकर खड़े हो। अब चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे कुछ भी क्यों ना, सारी बातें मेरे प्रीतम का नूर है और वो हमें रिझाते हैं। अब ये सारी बातें हम जब अर्श की नजरों से देखेंगे तभी तो पता चलेगा हमें। खेल में ले आने के बाद प्रीतम हमें वापिस अर्श के सुख दे रहे हैं, अर्श की हकीकत समझा रहे हैं कि ये सारा नजारा मैंने आपके लिए वहां पे रखा है, बस आप अपनी नजर को वापिस घुमा लो। मेरे प्रीतम यही तो हमें चाहते हैं कि हम अपनी सुरता को इस खेल से हटाकर फिर प्रीतम की ओर लगा, और इस वास्ते खेल में आकर हमें अपने स्वरूप की बातें बता रहे। ये सुख रूह तब पाएगी जब देखे अर्श के नैन, ये सुख सोई जानही जासो हक करे सामी सेना। अब इन अंगों का सुख अर्श की सारी नियामतों का सुख वो जाने जो प्रीतम के नैन की सेन लेती है। सेन माने इशारे। प्रीतम रूहों के और देखकर अपने नैनों से इशारे करते, अपने होठों से इशारे करते हैं, अपने हाथ से इशारे करते हैं, और इशारे करते करते अपना इश्क जता रहे। ये सुख तो अर्श की रूह जाने, जिन नैनों ने प्रीतम के इन इशारों को देखा है, जिन नैनों ने प्रीतम के इन इशारों को समझा है, प्रीतम के अंग अंग की खूबी जिन रूहों के नैनों में बसी हुई है, वो नैन जाने, वो अर्श की रूहें जाने कि प्रीतम हमारे संग कैसे इशारे करते हुए अपना इश्क जता रहे, कैसे उनके नैनों से हमारे नैनों की तरफ वो किस तरह से संदेश भेजते, और वो प्यार भरे संदेश हम रूहें बस यूं ही अपने दिल में कैद कर लेती। उन इशारों का मतलब भी हम रूहें ही जानती है कि कैसे इश्क से सरोवर भरे हुए प्रीतम के इशारे, उनके नैन की सेन कैसे हम रूहों को घायल कर देती हैं। सुख पाइए देखे हरवटी मोख लाक लाल अधूरा। प्रीतम के मुखारविंद की शोभा अभी एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। प्रीतम सुख पाइए देखे हरवटी, थोड़ी से शुरुआत करते, लाडी जिसे कहते हैं हम, हरवटी की शोभा इतनी सुंदर है, बस हम वहीं पे जैसे कि देखते ही रहता है। इतनी सुंदर हरवटी प्रीतम के मुख के ऊपर बिल्कुल सुहाती है। दंत जुबा बीच तंबोला मुख बोलत मीठा मधुरा। अब धनी जी कह रहे हैं कि हरवटी, अब हरवटी से नजर थोड़ी सी ऊपर उठा लो,
शुरुआत कर रहे हैं अपने, जैसे मुखारबिंद के निचले हिस्से से, मुखारबिंद के उपले हिस्से में सर आएगा, घुंघराले केश आएगी, उसी मुख के नीचे के हिस्से में हरवटी आएगी। हरवटी से शुरू करते हैं प्रीतम, तो सुंदर हरवटी, और हरवटी से ऊपर होठ, और होठ और हरवटी के बीच में जो लांक लगी है, जो गहराई बनी हुई है, एक तो अति उज्जवल स्वरूप है, गौर वर्ण है, लालिमा से भरा हुआ प्रीतम का मुखारविंद, और लांक के अंदर जब हम रूहों की नजर पड़ जाती है तो वो गहरी लालिमा लिए इतनी सुंदर लांक नजर आती है। अधूर लाल है, लाल अधूर, और हरवटी के बीच की ये लांक, आशिक रूह वहीं पे गोते खाती है। ये सुंदरता इतनी अधिक है, आशिक रूह की नजर वहीं से हटती ही नहीं। एक तो प्यार में रस भरे प्रीतम के ये अधूर, जिन अधूर का रसपान करते हुए हम रूहे अपार सुख और अपार लज्जत लेती रहती है, इन अधूरों की लालक, उन लालक को हम चोरी कर लेती है अपने अधूरों से। जब अधूर से अधूर मिल लेते हैं तब जो सुख हम रूहों को प्राप्त होते हैं, जो सुख हम रूहें लेती है, वो सुख कोई शब्द मोहताज नहीं, वो सुख कोई शब्द में बयान नहीं हो सकते। आशिक जाने या जाने माशुक, इतने मधुर प्रीतम के अधूर, और अधूर के नीचे जो लांक है उसकी गहराई जो है, आशिक रूह को लग रहा है कि समुंदर से भी अधिक गहरी जैसे वो लांक, इतनी गहरी लालिमा से भरी, हरवटी और लाख के बीच का ये सुंदर दृश्य, ये सुंदरता मुखमंडल की हम रूहें एक पल के लिए भी वहां से नजर नहीं हटा सकती। जब अधूर का सुख लेती है तो अधूर के साथ साथ दांत और मीठी मधुरी प्रीतम की रसना, जुबान का रस भी हम रूहें पी लेती है। और वो भी कैसी है, लाल तंबोल, मुख में पान का बीड़ा, और उस पान का रस मुख के अंदर जैसे भरा हुआ है, और उसी रस से अधूर भी लालिमा लेके है, दंत भी लालिमा लिए है, और जुबा भी गहरी लालक लिए है। अर्श में न तो कभी पान खाने की आवश्यकता है, न वही पान है। हम रूहों को सुख देने के वास्ते, हम रूहों को
रिझाने के वास्ते ये शोभा इतनी रसीली प्रीतम ने बना रखी। और जब प्रीतम मुख मरोड़ कर अपनी मीठी जुबान से अमर मुंह से बातें करते हैं, मीठी मीठी प्यार भरी हमसे बातें करते हैं, तब तो हम प्रीतम के ऊपर भारी भारी जाती है, कुर्बान जाती है। इन रसना के सुख, इन अधरों के सुख, दंत के सुख, अरबटी और लाख की गहराई के सुख, वो अर्श की रूहें जाने जिन नैनों से प्रीतम के इस सुंदरता को निरखती, वो अर्श की रूहों के अधूर जाने जिन अधूरों ने इन अधूरों का रस पिया। ये सुख वो ही जाने जिसने ये सुख लिया। इस सुख की बातें कभी कहने की नहीं होती, वो तो सुख लेने की बातें होती है। इतने रस भरे लालिमा युक्त मेरे प्रीतम के अधूर, और उन अधरों से जब हम रूहों के अधर मिल जाते हैं और तब जो रस, जो सुख हम रूहें पाती है, कैसे बयां करूं उन सुख को, कैसे खा जाए उन सुख को। ऐसा लगता है कि हम इन अधरों से कभी अलग ही न होवे, बस इसी रस से ही रहे, इस सुख में ही हम डूब जाए। ये मस्ती जो चढ़ जाती है अंग अंग में, रहा नहीं जावे ऐसी मस्ती इन अधरों का सुख लेते हुए हम रूहों के दिल में भर जाती। ये सुख शब्द से नहीं कह सकते, सुख तो अनुभव में होता है, और सुख दिल में भर लेना होता है कि मेरे प्रीतम कैसे अपने मुख के सुख हम रूहों को दे रहे हैं। હર્ષદાબેન તમારે મ્યુટ થઈ ગયું છે। मीठा मधुर, और इसी तरह प्रीतम के मुख में दांतों के बीच पान का बीड़ा चबाते हुए प्रीतम अपनी जुबान से हम रूहों के साथ जिस तरह से मीठी मीठी मधुरी बातें करती है, हम रूहों के कानों में जैसे शहद घुल जाता है। इतने मधुर स्वर से, इतने मधुर आवाज से प्रीतम हम रूहों के संग सुंदर बातें करते रहते हैं। मुख मुंदे अधुर बोलत, बानी प्रेम रसाल। मुख मुंदे,
मुख के अंदर पान का बीड़ा भरा और उस पान के बीड़े के संग प्रीतम अपने मुख को बंद करके सिर्फ अपने अधरों से, अपने होठों से, जब हम रूहों से बातें करते हैं, प्यार भरी, मस्ती भरी वो बातें, वो लहजा, उस बोलने का ढंग, किस तरह से प्रीतम हम रूहों से बातें करती है, जरा वो सुख दिल में भर लीजिए। मुख बंद करके सिर्फ अधूर हिलते, उस समय जैसे प्रेम भरी रसाल, प्रेम से भरी हुई प्रीतम की एक एक शब्द किस तरह से वो अपना प्यार जता रहे हैं हमें, हम तो देखते ही रह जाते हैं कि कैसे प्रीतम इस तरह से बातें करते हैं कि मुख बंद है और अधूर से बोल रहे हैं, और उस समय उनका बोलने का, मुख का जो ढंग है, मुख के जो मोड़ है, किस तरह से प्रीतम मुख को मोड़ते हुए हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। अमर रूहें इस सुख को अपने दिल में भर लेती है, इन सुख से हम रूहें अलग नहीं हो सकती। लता बानी प्रेम रसाल, आशिक को छवि चुभ रही, जानो हैडे निसदिन भाला। ये जो छवि प्रीतम की बन गई, मुख मुंद कर होठों से प्रीतम जो बातें कर रहे हैं हमें, और इस बातें करते करते प्रीतम का मुख जिस तरह से वो टेढ़ा मुख करके, क्योंकि मुख में पान भरा पड़ा है, इस छवि हम रूहों को रिझाने के वास्ते प्रीतम बनाए हैं। जरा अर्श के नजरों से इस सुख को तो लीजिए, वो मुख किस तरह से प्रीतम टेढ़ा करके, मुख बंद करके सिर्फ अधूर हिलते हैं और प्रीतम हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। आशिक रूहें तड़पती है ये देखने के लिए कि कैसे मेरे प्रीतम अपने मुख को मोड़ते हुए हम रूहों से बातें कर रही है, और ये जो छवि बनती है, कभी कोशिश करना मुख बंद करके सिर्फ होठों से बात करके देखना, उस समय मुख किस तरह से हिलता है, कैसे टेढ़े मुख करके प्रीतम हमसे जो बातें करते हैं, रस भरी आशिक रूह प्रीतम का ये स्वरूप देखते हुए ही घायल हो जाती है। इस छवि जैसे हम रूहों के दिल को तीर लग जाते हैं, जैसे रूम भाल लगते दिल के अंदर, दिल इस सुख को देखते हुए घायल हो जाता है, और हम रूहें और अधिक प्यार उमड़ आता है। अधिक भी इसीलिए कह रहा हूं कि कम तो होता ही नहीं है, अधिक कहां से होगा, न कम है न ज्यादा है, इश्क इश्क भरा पड़ा है। लेकिन ये अधूर जब बोल रहे हैं प्रीतम के, और इस तरह का जो स्वरूप बन जाता है, वो हमें बहुत अच्छा सुहाता है, और आशिक रूह के दिल में प्रीतम का ये स्वरूप हमेशा के लिए बस जाता है। साहुर के जे हक अंग रंगा, कई तरंग लाल उज्ज्वल। ये सहूर कीजिए, सहूर करना, एक एक चीज को दिल में
भर लेना, ये निहारना, इसकी लज्जत लेना। सहूर कीजिए हक अंग रंग, कैसा है प्रीतम का स्वरूप का रंग, कैसे मेरे प्रीतम दिखाई दे रहे हैं, कैसे उनकी मुख की छवि है। सहूर कीजिए हक अंग रंग, कई तरंग लाल उज्जवल, उनके अंग अंग से ऐसे लालिमा बिखर रही है, जैसे जैसे प्रातः काल सूर्योदय होता है और पूरा आसमान लालिमा से भरा हुआ रहता है, बस इसी तरह से ऐसी ही लालिमा लिए मेरे प्रीतम का स्वरूप और अधिक उज्जवलता से, जैसे उस स्वरूप से किरणें निकल रही, इतना उज्जवल लालिमा युक्त मेरे प्रीतम का स्वरूप, और उस स्वरूप को हम रूहें निहारती रहती। इतनी गहरी लालक, इतनी गहरी लालिमा लिए हुए प्रीतम का इस स्वरूप अत्यंत सुंदर सुहाता है। देत गौर सुख सलुकी, शोभा क्यों कहूँ बिना मिसाल। देत गौर सुख सलुकी, लालिमा तो है ही, उज्जवलता भी इतनी भरी पड़ी है और मुखारविंद गौर रंग से चढ़ा। अब लालिमा युक्त और उज्जवल गौर स्वरूप जी कह रहे हैं कि किस चीज से उसकी तुलना करके मैं आप रूहों को ये बात बता दूं, क्योंकि उसकी तुलना कर सके ऐसी कोई चीज इस संसार में है ही नहीं। जो भी शब्द का प्रयोग होगा, हम उस शब्द के प्रयोग से यहाँ के उसके जैसी कोई चीज होगी, उसी के तरफ हमारी नजर पड़ जाएगी। तो वो वैसा नहीं। मेरे प्रीतम हमें बार बार यही बात समझा रहे हैं कि यहाँ के किसी चीज का दृष्टांत देके तुलनात्मक रूप से यदि प्रीतम के स्वरूप के वहां की कोई चीज का वर्णन करते हुए धनी जी हमें बता रहे हैं, तो हम जो दृष्टांत यहाँ पे दिया, जो निमोना यहाँ का दिया, उस निमोने के चक्कर में न फंस जाए। अति उज्जवलता, गौर और लालिमा, इसलिए मैं दृष्टांत दिया कि प्रातः काल सूर्योदय के समय में जैसे आसमान लालिमा से छा जाती है, उज्जवलता भी होती है, गौर भी होता है, और फिर भी लालिमा से भरा हुआ होता है। और उस लालिमा जैसे पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है, वैसे ही मेरे प्रीतम के अंग की ये लालिमा पूरे अर्श में छाई हुई। ये मेरे प्रीतम के अंग की लालिमा, उनकी जोबन की, यौवन की लालिमा, और इसी लालिमा में रंगे हुए पूरा अर्श यौवन के रंग में रंगा हुआ है। पूरा अर्श यौवन धारण किए हुए, इतनी अधिक सुंदरता यहाँ उसे बताने के लिए कोई दृष्टांत नहीं है, कोई निमूना नहीं है कि जिस नमूने की तुलना करके
धनी हमें अर्श के स्वरूप को बता सके कि कैसा वो स्वरूप है। हक मुख थे बोले वचन स्वर मीठा निकसत। जब प्रीतम अपने मुख से कोई बात कहते हैं, कोई शब्द निकलता है, तो वो शब्द, वो स्वर इतना मीठा है कि हम चाहते हैं कि बार बार प्रीतम बोलते रहे और हम सुनते रहे। इतनी मधुर आवाज मेरे प्रीतम के मुख से निकल रही है और उस रस जैसे हमारे कानों में घुल रहा है और मधुर शब्द जैसे हमारे दिल को छू ले। इतनी मधुरता से प्रीतम हम रूहों से मीठी मीठी बातें करते हैं। सो सुनता शर रूहों को दिला उपजे हक लज्जत। और ये सुनते सुनते ही हम रूहों के दिल में अपार लज्जत आ जाती है, अपार सुख मिलता है। रात दिन हम रूहें इसी लज्जत में डूबी रहती है, इसी मस्ती में मस्त रहती है। रात दिन हम चाहती है कि प्रीतम हमसे मीठी मीठी बातें, वो बोलते जाए और हम सुनते रहे, हम सुनते रहे। और एक इतनी मधुर आवाज हम अगाएंगे नहीं, तृप्त नहीं होंगे कभी भी। कितनी भी बातें प्रीतम करते रहे, जैसे दिल में प्यास बढ़ती रहेगी कि और बातें होती रहे, और बातें। आशिक रूह बस इसी प्यार की मस्ती में डूबी रहती है। हक स्वर कैसा होसी और कैसी होसी मुखबान। अब इतने मधुर स्वरूप है प्रीतम का, इतनी मधुर रसना, कैसी होगी मीठी बोली मेरे प्रीतम की, कैसे मधुर शब्द उनके मुख से निकलते होंगे, कैसे वो शब्द हम रूहों को घायल कर देते, कैसे उसकी लज्जत हम रूहों के दिल तक पहुंच जाती है। ये सुख तो अर्श की रूहें जाती। ये बातों को यहाँ के शब्दों में बताया नहीं जा सकता, वो तो सुनना पड़ता है। अर्श के हमारे श्रवण अंग कानों से जब हम प्रीतम के ये मीठी मधुर बातें सुनते हैं तो दिल ऐसे खुशहाल हो जाता है कि ये बातें कभी बंद ही न हो जाए। ये शब्द हम अपने दिल में ऐसे बसा ले कि उसकी लज्जत, उसकी सुख कभी भी हम रूहों से अलग ही न हो सके। सुख बातें क्यों कहूँ रसना चाहे दिल सुनने सुभान। सुख बातें क्यों कहूँ रसना, मेरे प्रीतम के ये रसना जिह्वा से निकले हुए एक एक शब्द के सुख कैसे बयान करूं। चाहे दिल सुनते सुभान, हम रूहों का दिल यही चाहता है कि बस प्रीतम को सुनते ही रहे, वो कभी बोलना बंद ही न करे, वो प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते ही रहे। रस भरी मेरे प्रीतम की रसना और ये रसना से निकले हुए रस भरे एक एक शब्द, आशिक रूह यही तो चाहती है कि मेरे प्रीतम बोलते रहे और हम सुनते रहे। और यही तो आशिकी है मेरे प्रीतम की कि जो चीज हम लोगों के दिल में होती है
जो बात हम रूहों के दिल में उपजती, मेरे प्रीतम तुरंत ही वो सुख हमें प्रदान कर दे। एक बार क्या सुन लिया प्रीतम को, बस बार बार हमें सुनने का दिल करता है। इतनी मधुर रसना से प्रीतम के शब्द जो निकलते हैं, हम रूहें तृपित ही नहीं होती, प्यासी ही रहती है, बल्कि प्यास और अधिक बढ़ जाती है। और ये न बुझने वाली प्यास मेरे प्रीतम और मीठी मीठी बातें करके हमारी प्यास बुझाते हैं। हाकने का नैन मरोरता होता रूहो सुख अपार। हरवटी, लाख, अधूर और जुबां, ये सुख देते हुए प्रीतम इन्हीं सुखों के संग संग अपने नैन मरोर कर बातें कर, अपनी पलके झपकाते हुए बातें करते, तिछरे नैन करके हमसे बातें करते। क्योंकि इश्क में पलक झपकना भी हमें ऐसे अति सुंदर सुहाता है कि कैसे प्रीतम बार बार पलक झपकाते हुए अपना प्यार बता रहे हैं, कैसे प्रीतम तिछरी नजरों से हम रूहों की तरफ देखते हुए अपना प्यार जता रहे हैं। एक तो मुख से मीठी मीठी बातें करते हैं और उसी संग संग अपने नैनों से ये प्यार भरे इशारे भी करते हैं। आशिक रूह जब प्रीतम के इस मुख को निहारती रहती, अब वो जो शब्द से घायल होती थी, अब नैनों से भी घायल हो रही। शब्द निकलते श्रवणा को सुख मिलता है और प्रीतम के नैनों के इशारे देखते हुए नैनों को सुख मिलता है। और वो दोनों बातें जब हम रूहों के दिल तक पहुंचती है, तब वो सारे सुख हमारे दिल में पहुंच जाते। जुबान से बोल रहे हैं, अधूर हिल रहे हैं, और नयन, और वो भी चंचल नयन है मेरे प्रीतम। इतने चंचल है कि एक पल के अंदर जैसे हजारों इशारे हम रूहों को महसूस होते। टेढ़े नैन करते हुए प्रीतम हमसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करते हैं, तब हमें नैनों से भी प्यार का एहसास होता है और जुबान से भी प्यार का एहसास होता है। तब हम और अधिक प्यार प्रीतम का प्या सकती है। तो बात कहे सुख हक के, सो क्यों कहूँ सुख सुमारा। अब उस सुख का कैसे कहूं मैं, जो सिर्फ जुबान से बोलते हुए हमें सुख दे रहे थे, तब तो हमें बेशुमार सुख मिल रहा था। अब नैनों से इशारा भी करते हैं, पलके भी झपकाते हैं, टेढ़े नैन भी करते हैं, और नैन तो ऐसे है कि बिना कुछ बोले भी दिल के सारे भाव झलक देते हैं, झलका लेती है। नैन का काम ही ऐसा है। नैनों में जो भाव भरे पड़े हैं वो उनके शब्द के मोहताज नहीं है। बिना शब्द के भी नैनों से हम
प्यार को समझ सकते हैं। बिना शब्द बोले भी हम अपना प्यार जता सकते हैं। हम अपने दिल की प्यास अपने नैनों से प्रीतम को पहुंचा सकती है कि हे मेरे प्रीतम, बस हम यही सुख लेना चाह रही है कि आप अपने नैनों से हमें देखते रहो, जुबान से हमसे बातें करते रहो, आपके अधरों से वो शब्द निकलते हुए हम रूहों के दिल को छू ले और प्यार की मस्ती हम रूहों के दिल के अंदर भर जाए। ये सारे सुख बेसुमार है, ये सारे सुख अपार अनंत अगणित है। और ये सुख हम बार बार हम चाहती है कि ये रूह, ये सुख ही सदा सदा के लिए हम रूहों को मिलते रहे। एक रोम रोम हक अंग के सब सूखे के अंबार। अब यहाँ पे बता दिया हरवटी का सुख, लाख, अधूर, दंत, जुबा, तंबुल, नैन। इन नैनों के सुख तो इतने अधिक है। इतना ही नहीं, धनी जी के रोम रोम अंग इश्क के भरे पड़े हैं। रोम रोम से जैसे इश्क बह रहा है, जैसे नहरें चल रही है प्यार की, और रोम रोम से बहता हुआ इश्क हम रूहों के दिलों को भर देता है। हम रूहों के दिल के ऊपर वो इश्क छा जाता है। गणेश जी कह रहे हैं, एक रोम रोम हक अंग के सब सूखे के अंबार। रोम रोम से जो इश्क बह रहा है, जैसे सुख का अंबार भर बेशुमार रूहों को प्राप्त हो रहा है। तो सुख स्वरूपा नख सिखलो रूहे कहा करे दिल विचार। धनी जी कह रहे हैं, एक रोम से इतना सुख निकल रहा है कि उसका कोई अंबार नहीं। तो जुबान का कितना सुख, नैनों का सुख कितना। और कह रहे हैं कि ये सुख स्वरूप नख सीख लो। प्रीतम के चरण के उंगलियों के नाखून से लेकर शिखा तक पूर्ण स्वरूप प्रीतम का इश्क का ही बना हुआ है। अंग अंग इश्क से ही लबालब भरा हुआ है। रोम रोम से जैसे इश्क की दुख की, आनंद की नहरें चल रही है। प्रीतम के अंग को निहारना, प्रीतम के अंगों के साथ अंग लगा देना, उनके बाहुओं में बस जाना, हम रूहों को अपार सुख प्रदान करता है। एक तुलनात्मक रूपे कह रहे हैं कि एक रोम से यदि इतना सुख मिल रहा है, तो चरण से लेकर शिख तक प्रीतम का पूर्ण स्वरूप कैसा रस भरा, कैसा मधुर स्वरूप है,
कैसे प्रीतम के वस्त्र और आभूषणों से सुख प्राप्त हो रहा। धनी जी हमें इतने सुख देना चाहते हैं कि उस सुख से हम कभी बाहर ही न निकल सके, हमारी नजर ही वहां से न हट सके, बस देखते ही रहे। इस तरह धनी जी कह रहे हैं कि इस सुख को मैं कैसे बताऊं। यहाँ पे जो रोम सुपना के अंग को त्यो रोम नर्स अंग पर। फिर प्रीतम हमारी यदि कहीं गलतफहमी हो जाए तो उसको साफ कर रहे हैं तुरंत के तुरंत। जैसे हम सुपन के अंगों के ऊपर, यहाँ पे रोम, रोम माने बाल, हमारे हाथ पैर शरीर के छाती में हर जगह पे जैसे बाल निकलते हैं उसे रोम कहते। सर के बालों को रोम नहीं कहते, सर के बालों को छोड़कर अंग के ऊपर कहीं भी जो बाल निकल रहे हैं उस बालों को रोम कहा है। तो कहते हैं कहीं ये बात दिल में न बस जाए, जैसे इस सुपन तन के अंग के एक एक जगह पे बाल निकले हुए हैं, ऐसे ही अर्श में मेरे प्रीतम के अंग से ये बाल निकले हुए हैं। अर्श के स्वरूप में रोम रोम है ही नहीं। चमड़ी ही नहीं है, हड्डियां नहीं, खून या मांस नहीं है, रोम कहां से होगा, कैसे? इसीलिए धनी जी हमारी कोई गलतफहमी न हो जाए। आगे कह दिया कि रोम रोम इश्क बह रहा है, तो हमारी नजर में तुरंत ही वही दृश्य नजर आएगा। जैसे हम रूहों को यहाँ पे जो सुपने का तन मिला है, उस सुपने के तन के चमड़ी के ऊपर जैसे एक एक छिद्र के पास बाल निकलते हैं, तो वैसे ही रोम होंगे। तो धनी जी कह रहे हैं जो रोम सुपन अंग को, जो रोम न अर्श अंग पर, अर्श के अंग के ऊपर इस तरह के बाल, इस तरह के रोम नहीं होते हैं। सब अंग इष्ट वास्ते रोम रोम कहे कर। बस मैं इसीलिए रोम रोम कह दिया कि प्रीतम के एक एक अंग इष्ट के वास्ते। यहाँ पे हम इसीलिए कह देते हैं, कई बार हम यहाँ पे दृष्टांत रूप में रोम रोम शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसलिए धनी जी कह रहे हैं कि मैंने रोम रोम शब्द का प्रयोग इस वास्ते कर दिया कि प्रेम के पूर्ण स्वरूप इश्क से भरा पड़ा है। पूरा स्वरूप जैसे इश्क से, अंदर से इश्क बहता हुआ हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इश्क कभी बहता नहीं है, जैसे जल बहता है वैसे इश्क कभी बहता नहीं। यहाँ प्रीतम यही कह रहे हैं कि अंग अंग से इश्क इतना बेसुमार है कि उस अंग की सुंदरता, उस अंग के प्यार को हम रूहें महसूस कर सकती है। अंग अंग हम रूहों को इतना प्यारा लगता है और उस प्यार को हम अपने दिल में भर लेते। हम रूहों को कहीं कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए धनी जी यहाँ पे ये बात सुधार लेते हैं कि जैसे सुपने के शरीर के ऊपर रोम है, ऐसे अर्श के अंदर नहीं है। अर्श में मेरे प्रीतम का पूरा स्वरूप इश्क से लबालब भरा पड़ा है। जिस भी अंग को हम देखते हैं हमें प्यार ही नजर आता है, उस अंग से हम प्यार करने लग जाती है। अर्श पशु या जानवर रोम होत तीन अंग।
अर्श के पशु पंछी या जानवर, उनके अंगों के ऊपर रोम होते हैं। प्रीतम कह रहे हैं अर्श के पशु पंछी जानवरों के अंग के ऊपर रोम होते हैं क्योंकि वो उनकी शोभा है। उनके पंख निकले हुए हो तो ये उनकी शोभा है। जैसे अर्श के सिंह, तो सिंह के ऊपर के जो बाल होते हैं वो इनकी शोभा है। अर्श के पशु पंछियों के ऊपर रोम होते हैं। हम रूहें और राज्य, हमारे अंग के ऊपर इस तरह के रोम नहीं होते। रोम न रूहो अंग परा, रूहे अंग जाने अर्श नंगा। हम रूहें और राज्य के अंग के ऊपर किसी तरह के रोम नहीं होते। धनी जी कह रहे कि हमारा स्वरूप तो ऐसा है जैसे कोई नंग हो, किसी विराट से बना, जैसे पूरा स्वरूप हीरे का हो, जैसे पूरा स्वरूप माणिक का हो। और अब फिर हम जवेर नंग की बात कहेंगे तो हमें फिर यहाँ के जवेरात की बात नजर में आ जाएगी। ये भी नहीं है कि यहाँ के जो पत्थर है, हीरे मोती माने कुकरा, यहाँ के पत्थर है, वो पत्थरों जैसा स्वरूप नहीं है। बिना दृष्टांत हमें अर्श की बात समझा नहीं सकते। और यदि किसी चीज का दृष्टांत दे दिया तो हम दृष्टांत के अंदर उलझ जाते हैं। हम कहीं उलझ न जाए, हम कहीं गलतफहमी में फंस न जाए। इसलिए धनी जी फिर उसी बात का आगे खुलासा भी कर दे। हम रूहों के अंग, प्रीतम का अंग जैसे यहाँ पे सुपन के अंग है वैसे अंग नहीं है। तो कैसे है? तो कहते हैं जैसे अर्श के नंग है। और नंग भी अर्श के जो चेतन है, कोमल है, नरम है, सुगंधित है, वो शोभा लिए हुए हम रूहों का स्वरूप है। नंग भी अर्श, हम यदि यहाँ के पत्थर जो है नंग के, उसके साथ यदि तुलना करेंगे तो भी हमें अर्श का स्वरूप दिल में कभी भी नहीं बस सकता। बस इस तरह से अर्श के, मेरे प्रीतम के वास्तविक स्वरूप को, हम रूहों को वास्तविक स्वरूप को दिल में बसाकर उसी स्वरूप को दिल में भरते हुए हमारी नजर को अर्श की ओर मोड़कर खामोशी तोड़ते हुए प्रीतम के वास्तविक स्वरूप को देखने वाली ये सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।